आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। महाकुंभ से पहले विकास की सौगात देने कल प्रयागराज आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आज। ईंट बनाने में हो नदियों के किनारे की मिट्टी, बालू और सिल्ट का प्रयोग। भूतत्व और खनिकर्म विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार और यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। 22 दिसंबर को प्रदेश के 1331 केंद्रों पर होगी परीक्षा। सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र। अब समाचार विस्तार से। महाकुंभ 2025 के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज का दौरा कर करीब 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें प्रमुख रूप से किला स्थित अक्षयवट, समुद्रकूप कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर और भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर शामिल है। प्रधानमंत्री महाकुंभ से जुड़ी रेलवे की भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री आज सेक्टर 1 मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय चिकित्सालय का उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित होने वाली प्रमुख परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। महाकुंभ और प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 दिनों के भीतर आज तीसरी बार प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए कहा कि नई तकनीक के समावेश से ही विकसित भारत का विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी का किसी भी समस्या को समाधान करने का नजरिया अलग होता है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के इस ग्रैंड फिनाले का मुझे बहुत इंतजार था। जब भी आप जैसे युवा इनोवेटर्स के बीच आने का अवसर मिलता है, मुझे भी बहुत कुछ जानने का, सीखने का, समझने का मौका मिलता है। आप सभी से मेरी अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं। आप सभी युवा इनोवेटर्स के पास 21वीं सदी के भारत को देखने का नजरिया कुछ अलग है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 7वें हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले के अवसर पर कहा, यह आयोजन छात्रों को नवाचार और तकनीकी समाधान ढूंढने का मौका देगा। हैकाथॉन के अंतिम चरण में करीब 1,300 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह 2 दिवसीय आयोजन लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ के एक और गौतम बुद्ध नगर के 2 केंद्रों समेत देश के 51 केंद्रों पर हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर बैठक कर भूतत्व और खनिकर्म विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने नदियों के किनारे की मिट्टी, बालू और सिल्ट का प्रयोग ईंट बनाने में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। अभी ईंट बनाने के लिए भट्टा मालिक उपजाऊ जमीन की मिट्टी का प्रयोग करते हैं, इससे खेतों में इकट्ठे हो जाते हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नदी के कैचमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं होना चाहिए। तकनीक का उपयोग करते हुए अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वीकृत खनन क्षेत्र के अंदर खनन कर रहे वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि खनन स्वीकृत क्षेत्र में हो रहा है या नहीं। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनन से 2,407 करोड़ 20 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में बाउमा कॉन एक्सपो इंडिया 2024 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। 14 दिसंबर तक चलने वाले इस एक्सपो में निर्माण और खनन क्षेत्रों से जुड़ी आधुनिक मशीनरी का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में 1,000 से अधिक प्रदर्शक, 20,000 से अधिक उत्पाद और लाइव मशीनरी के प्रदर्शन शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि
सरकार $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए समर्पित है। श्री गडकरी ने कहा कि आज इंडस्ट्री के मामले में दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत में कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जिन मशीनों का निर्माण किया जा रहा है उन्हें विदेशों में भी मंगवाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में हमारा लॉजिस्टिक्स लागत 14 से 16% है और मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि 2 साल के भीतर हमारी लॉजिस्टिक लागत 9% हो जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। राजभवन से इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार 16 दिसंबर को औपचारिक काम के साथ अध्यादेश, अधिसूचनाएं, नियम आदि विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही विधायी कार्य भी होंगे। 17 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद इसे पारित कराया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में बरेली की भरतौल ग्राम पंचायत और मुरादाबाद की मिलक अमावटी ग्राम पंचायत समेत 45 लोगों को अलग अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार पंचायती राज संस्थानों के जमीनी स्तर पर समावेशी और सतत विकास को आगे बढ़ाने के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए प्रदान किए गए। बरेली की भरतौल ग्राम पंचायत को बच्चों के लिए अनुकूल होने पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं मुरादाबाद की मिलक अमावटी ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पंचायतों को अपने राजस्वों के स्रोत विकसित कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। ये आत्मनिर्भरता ग्राम सभाओं को आत्मबल और देश को स्वबल प्रदान करेंगे। मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों को बहुत ही भरोसे के साथ चुनते हैं। इसीलिए जनप्रतिनिधियों का एक कर्तव्य है कि वे इस विश्वास को अपने व्यवहार और कार्य से बनाए रखें और निर्भीकता से अपने कार्य को करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली और मुरादाबाद की ग्राम पंचायत को राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि दोनों ग्राम पंचायतों के सराहनीय कार्य सभी को प्रेरित करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 22 दिसंबर को प्रस्तावित PCS 2024 प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने OTR नंबर के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। PCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए 1,331 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत अभ्यर्थियों को केंद्र आवंटित किए गए हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को अपने मंडल के बाहर नजदीक के मंडल में परीक्षा केंद्र दिया गया है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए मंडल के अंदर गृह जनपद से अलग दूसरे जनपद में केंद्र आवंटित किया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के केंद्र उनके गृह जनपद में ही बनाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल को तत्कालिक प्रभाव से 6 माह के लिए निषिद्ध कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश शासन के माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 2 के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। यह कदम माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़ी सेवाओं में किसी भी संभावित हड़ताल के कारण उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था को रोकने और शिक्षण तथा परीक्षा गतिविधियों को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ से पहले विकास की सौगात देने कल प्रयागराज आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आज। ईंट बनाने में हो नदियों के किनारे की मिट्टी, बालू और सिल्ट का प्रयोग। भूतत्व और खनिकर्म विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। और यूपी PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। 22 दिसंबर को प्रदेश के 1,331 केंद्रों पर होगी परीक्षा। सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।